कैबिनेट के फैसले में प्रदेश सरकार द्वारा 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जॉब की गारंटी और वे किसानों को 2 एकड़ प्रति बोनस दिया गया है सरकार की तरफ से। हम बात करते हैं जुलाना से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सुमंदर सिंह लाठर। सर, ये बोनस की गारंटी दे दी और जॉब की गारंटी दे दी, किसानों को बोनस दिया है। किसानों को जो बोनस दिया है वो एक्चुअल रूप से दिया गया है और लागू किया गया है और इसी सेशन से लागू हो जाएगा। जब भी फसल आएगी एमएसपी के तहत ही खरीदी जाएगी। जो भी कर्मचारी पक्के करने की बात है, ये मुद्दा बहुत पुराना लंबित पड़ा था। किसी भी गवर्नमेंट आई, किसी ने नहीं उठाया था और सीएम साहब ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हैं जो इस चीज़ को भुगत रहे थे और बहुत छोटी सी तनख्वाह के ऊपर वो काम कर रहे थे। इसी लालच में कभी न कभी सरकार हमारी सुनेगी और वो हमारे सीएम साहब ने सुनी है और इनको रेगुलर किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। फुल स्केल पे इनको तनख्वाहें मिला करेंगी। ये हमारा प्रावधान है इस बार सीएम साहब का। चुनाव के टाइम कच्चे कर्मचारी कैसे याद आ गई, अब क्यों करना पड़ा? चुनाव के टाइम की बात नहीं है, आपको पता ना सीएम साहब ने ओथ लें कितने दिन हुए हैं। जो टाइम उनको मिला है, अभी कोई आचार संहिता आने लगी है, वो सीएम है, कैबिनेट चल रही है, विधानसभा चल रही है, सरकार चल रही है, इसमें चुनाव कहाँ से आ गया? चुनाव तो आचार संहिता के बाद होता है, चुनाव के टाइम नहीं है। ये टाइम आपको लग रहा है, जिसको जो टाइम मिला है उस टाइम में इतने मुद्दे निपटाने, इतने लंबित पड़े 20-20 साल 25-25 साल पुराने मुद्दों को उठा के इन्होंने सिरे चढ़ा दिया। तो ये तो बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल लोग ही कर सकते हैं और उन लोगों को मांगों को पूरा किया है जो कि बहुत लंबे समय से पड़ी थी। और इसके लिए मैं सैनी साहब का, हमारे सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनको पक्का किया जाएगा। और वो बेचारे बहुत थोड़ी सी तनख्वाह में काम कर रहे थे और रेगुलर हो जाएंगे और उनको अच्छे से काम चलेगा उनका। लंबे अरसे से किसान आंदोलन चला, अब किसानों की याद आ गई, अब 2 एकड़ के किसानों को भी देंगे आप? ऐसा है, जो लंबे समय से चला उस टाइम भी कोई सेटल नहीं हो पाई बात। उनके बहुत मीटिंगें हुई और इनके एक उस पर मुद्दे पर नहीं पहुँचे। अब उन्होंने इनको सबको इकट्ठा करके बुला के जो ये चाहते थे, इनके सारे मुद्दे एक ही दिन में ख़त्म कर दिए और जो किसान चाहता था वो सब का सब यूं का यूं दे दिया जो मांगता था। इसलिए अब लोगों को ये लग रहा है कि ये तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया, जबकि किसानों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा था कि भाई किसान जैसे विरोधी हैं, लेकिन अब किसान हितैषी नज़र आने शुरू हो गए। अब इनको लग रहा है ये मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। तो किसान को वास्तव में दिया गया है, चाहे 2 एकड़ का किसान है, चाहे कुछ भी है, सभी किसानों के हक में जो डिमांडें थी, उन पे केस थे, बात थी, जो मुकदमे थे, सब कुछ ख़त्म करके और नए सिरे से इज्जत के साथ उनको सब कुछ दिया गया है। और किसान इस बात से खुश हैं और किसान की जो संगठन हैं वो खुल के बोल रहे हैं कि हमारी सब मांगें पूरी कर देगी। हम सैनी साहब का धन्यवाद करते हैं। या माने फिर किसानों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर भाजपा की तरफ से? लुभाने का सवाल नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं और जो घोषणाएं की गई हैं वो लागू करने के लिए की गई हैं। इसमें लुभाने वाली कहाँ से बात आ गई? जितना टाइम बचा है और ना कुछ करे तो फिर कहे कि भाई ये तो चुनाव था, इस टाइम भी नहीं कराया। जब उनको टाइम ही इतना बचा है, उनके पास समय ही इतना मिला है, जो समय मिला है उसमें उन्होंने जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं वो करके दिखा दिया। तो इसमें कहाँ से बात आ गई भाई लुभाने वाली? जब टाइम ही इतना मिला है तो उस टाइम में जितना मैक्सिमम कर सकते थे। आप सोच नहीं सकते एक दिन में कितने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और कितने फैसले लिए जा रहे हैं। और वो फैसले लिए जा रहे हैं जो 20-20, 25-25 साल पुराने फैसले थे, जो इनेलो के टाइम तक के फैसले थे, कांग्रेस के टाइम के फैसले थे, वो सारे फैसले बीजेपी ने अपने टाइम में निपटा दिए। अब सिलेंडर भी सस्ता कर दिया, अभी याद आ गई सिलेंडर की भी। सिलेंडर सस्ता कर दिया तो बीपीएल को तो पहले भी इस बात के लिए मांग थी भाई बीपीएल परिवारों को सिलेंडर सस्ता दो, क्योंकि उनके पास तो लिमिटेड सोर्स होते हैं। तो अच्छा किया है, इतने परिवारों को दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? इलेक्शन का टाइम तो होता ही है, इलेक्शन जब टाइम ही इनको 6 महीने मिला है तो इन्होंने तो कर दिया ना जो मांगे थी सारी पूरी, चाहे वो बीपीएल की थी, चाहे किसान की थी, चाहे मजदूर की थी, चाहे कर्मचारी की थी, सबकी मांगों को पूरा कर दिया। विनेश फोगाट को भी घोषणा की है कि 4 लाख के आसपास उसको पैसे दिए जाएंगे और जहाँ पर जो मैच की बात रखी जाई थी पूरा सम्मान दिया जाएगा। उसके जो मिला है उनको पदक, उसके लेवल के उनको सब सुविधाएं और सब राशि और सब कुछ दिया जाएगा। ऐसा है कि इसको अब ये सोच रहे हैं कि किस चीज़ को मुद्दा बनाएं, विपक्ष इस बात पे तुला हुआ है। नहीं तो विनेश फोगाट का पूरा सम्मान किया जाएगा पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा और पूर्ण रूप से उसको जो भी लाभान्वित किया जा सकता है वो किया जाएगा।
तो जुलाना में आप हर घर जा रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? भाजपा के आप प्रमुख दावेदार हैं टिकट के। रिस्पॉन्स इस बात का है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये हवा की बात हो रही थी, ये हवा निकल चुकी है। बीजेपी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाएगी और अकेली पार्टी बहुमत बनाएगी बिना किसी के सहयोग के। और ये सब आपको इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा। एकदम से उन्होंने कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके लिए काम नहीं किया हो। लेबर थी कि कर्मचारी थे कि ज़मींदार थे कि महिलाएं थी, आर्मी वाले थे, भाई उनके लिए भी 10% जो है ना कोटा फिक्स कर दिया गया है जो आर्मी के अंदर जा रहे थे। तो इसलिए इस तरीके के मुद्दे इन्होंने किए हैं कि हर वर्ग को लाभ वंचित कर दिया गया। हर वर्ग आगे छोड़ है कुछ नहीं के करने के लिए, सब कुछ करके जो ना इलेक्शन हो रहा है। जुलाना में आपकी किस तरह की मजबूती है? मजबूती मेरी इस तरह की है कि जो आराम गैराम वाले थे उनको टिकटें मिलती रही, बीजेपी कभी नहीं जीती। अब भाजपा के उम्मीदवारों को टिकटें मिलेंगी और भाजपा में जो टिके हुए लोग हैं उनको टिकटें मिलेंगी। ना मैंने आज तक भाजपा छोड़ दी है, ना भाजपा से किसी दूसरी पार्टी में गया हूँ। और इलेक्शन से पहले जब 400 पार का नारा था, जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे थे, ऐसे लोगों के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा जो अपने लाभ के लिए, अपने हवा के लिए इधर से उधर, जो मतलब प्रोफेशनल राजनीतिक जिनको बोलते हैं, फसली बटेरे जिनको बोलते हैं, वो आ जाते हैं और वो सारा गेम खराब करते हैं। अब उनको कोई टिकटें नहीं मिलेंगी। अब चुनाव बहुत बढ़िया चलेगा और मैं चुनाव निकाल के दिखाऊंगा और बीजेपी के लिए एक सीट जोड़ के दिखाऊंगा। अच्छा, ये थे सुमंदर लाठर, जिनका कहना है कि जो भाजपा की नीतियां हैं वो हर घर घर पहुँचाने लग रहे हैं और जुलाना से इन्हें मजबूती ठोक दी। और वही बात की जाए तो जुलाना के हर गाँव और हर शहर में पहुँच रहे हैं।